नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि इंडेक्स फंड आपको कैसे करोड़पति बना सकता है। देखिए, बहुत सारे भाई बहनों की समस्या ये है कि कई बार आपने इंडेक्स फंड से करोड़पति बनने की बात सुनी है कि आप इंडेक्स फंड से कैसे अमीर बन सकते हैं, कम रिस्क है, कम टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है आपको इसमें और आप अमीर बन सकते हैं। जो दुनिया के सबसे महान जिनको इन्वेस्टर कहा जाता है, वॉरेन बफे, उन्होंने कई बार अपनी किताबों में और अपनी स्पीचेस में कहा है कि यदि आप सारी चीजें छोड़कर सिर्फ इंडेक्स फंड में भी पैसे लगाएंगे ना टाइम से, तो आप एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति ना शॉर्टकट के चक्कर में फंसा रहता है, उसके पास कैपिटल होता नहीं है, वो सोचता है मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से कैपिटल बना लूंगा और अपना पूरा पैसा लूज कर देता है। जबकि मेरा भी सिंपल सा मंत्र जो मुझे समझ में आया है कि भैया आप अपनी कैपिटल बढ़ाने पर ध्यान दो और वो अदर सोर्सेस से दो। आप कहीं इनकम करो, जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमाओ और फिर इंडेक्स फंड में यदि लगाते हैं तो आपको अच्छी ग्रोथ, अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। लेकिन कई सारे भाई बहनों को यह पता ही नहीं है कि इस इंडेक्स फंड से पैसा कमाया कैसे जाता है, इस इंडेक्स फंड में पैसा लगाया कैसे जाता है। तो आज की क्लासेस में आज हम यही बात करने वाले हैं कि इंडेक्स फंड आपको कैसे करोड़पति बना सकता है। तो सिंपल सी बात को समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि ये इंडेक्स क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारी अलग अलग कंपनी के ग्रुप बने हुए हैं, जो कि मैंने एक डेफिनेशन बना के भी लिख दी है कि एक सूचकांक होता है जो आपको यह बताता है कि कुछ विशेष कंपनी के जो ग्रुप होते हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब यदि आप बहुत समय से मार्केट में हैं, मान लीजिए 1-2 महीने, 6 महीने, साल भर से मार्केट में है, तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि इंडेक्स क्या होते हैं। जैसे यहां पर देखिए हमारे पास है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 मतलब क्या होता है कि निफ्टी 50 की 50 कंपनीज है और वो 50 कंपनी का एक इंडेक्स बना दिया गया है, उनका एवरेज, कि वो 50 कंपनी एवरेज कैसे परफॉर्म कर रही है। यदि वो 50 कंपनी एवरेज में लाकर यदि अच्छा परफॉर्म करती है तो वो वाला इंडेक्स ऊपर जाएगा, और यदि उन 50 कंपनी में खराब परफॉर्मेंस चल रहा है तो वो वाला इंडेक्स नीचे आएगा। सिंपल सा रूल है कि यदि एवरेज की बात देखें, मतलब इंडेक्स की बात देखें, तो वो जो काउंट होता है वो एवरेज पर काउंट होता है। ऐसे ही यदि मिड कैप, जिनकी कैपिटल जो है वो मीडियम लेवल पर है, और यदि वो कंपनीज का जो इंडेक्स है वो सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है या उनमें से 1-2-4 खराब भी परफॉर्म कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। यदि निफ्टी 50 की 50 कंपनी में से 25 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और 25 खराब भी परफॉर्म कर रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जो है वो डाउन चले जाएगा या आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समझिएगा, यदि इन 25 कंपनी का वेटेज यदि ज्यादा है निफ्टी 50 के अंदर, और यदि ये 25 कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये 20-25 कंपनी खराब भी परफॉर्म कर रही है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप गेन में ही रहेंगे, आप प्लस में ही रहेंगे, इस बात को समझिएगा। और यदि आप भारत की इकोनॉमी देखें तो हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम डेवलपिंग कंट्री है ना। हम डेवलप कंट्री नहीं है कि भैया आप सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, सस्टेन है हम, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी में, हमारी जो कंट्री है उसमें निरंतर जो है ग्रोथ होती जा रही है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि जो देश की टॉप 50 कंपनी है, आपको इन पर भरोसा दिखाना होगा यदि आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो। क्यों दिखाना होगा? क्योंकि यही टॉप 50 कंपनी वो सेबी ने सेलेक्ट की है और इसलिए उनको टॉप 50 का नाम दिया है कि निफ्टी 50 मतलब देश की सर्वोच्चतम 50 कंपनी। ये हमने सेलेक्ट नहीं किया, ये आपने सेलेक्ट नहीं किया, ये सेबी ने कहा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि जनता की भलाई चाहता है। उसने कहा कि भैया ये टॉप 50 कंपनीज है। अब मान लीजिए कि देश की इकोनॉमी को ऊपर जाना है, हमारे देश को डेवलप नेशन बनना है, तो ये 50 कंपनी ही एक रोल अदा करेगी ना हमारे देश को ग्रोइंग कंट्री बनाने में। यही 50 कंपनी वो होगी जो कि आगे जाके हमारे देश का भविष्य बनाएगी। उसके बाद ये मिड कैप कंपनीज होगी जो आगे जाके निफ्टी 50 में आएगी। ये स्मॉल कैप होगी, उनमें से बहुत सारी कंपनी मिड कैप बनेगी। ये आपको बात समझना होगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि एनएससी बीएससी ने अपने बहुत सारे इंडेक्स बना के रखे हैं और उस इंडेक्स की ग्रोथ पर आप अपने पैसे या अपना जो रिस्क है वो ले सकते हो। तो ये इंडेक्स समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स क्या होता है। अलग अलग जो है स्टॉक्स के इंडेक्स बने हुए हैं, अलग अलग सेक्टर के भी इंडेक्स बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव भी दिखाऊंगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले इतना समझ लो कि इंडेक्स क्या होता है, शायद आप समझ गए होंगे। जैसे निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी, फार्मा, इस प्रकार के इंडेक्स हो सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। ये तो आपने समझ लिया कि इंडेक्स होता है। इंडेक्स फंड क्या होता है और इंडेक्स फंड क्या होता है जिसमें आप पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ठीक है। इंडेक्स फंड जो है वो वैल्यूएशन के आधार पर कुछ कंपनीज के फंड मैनेजर जो होते हैं वो इंडेक्स फंड बनाते हैं। मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी स्क्रीन पर, तो टेंशन मत लीजिएगा, जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। अब
कंपनी कौन कौन सी हो सकती है? तो देखिए, पहले मेरी बात को समझिएगा बहुत आसानी से। मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे निफ्टी 50, ये क्या है? ये एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 क्या है? एक इंडेक्स है जिस पर आप पैसा लगा सकते हैं, जिसमें देश की सर्वोच्चतम 50 कंपनीज है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड कौन बनाएगा? तो वो बनाएगी कौन? कंपनी। कोई एक कंपनी बनाएगी क्या निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड? नहीं, वो बहुत सारी कंपनीज बना सकती है जो सेबी के साथ रजिस्टर हो या एनएसई बीएसई के साथ रजिस्टर हो। तो कैसे? जैसे मान लीजिए आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आप इस नाम से यदि कोई इंडेक्स फंड सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, या फिर यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेबी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यदि आप ऐसे सेलेक्ट करोगे ना तो वहां पे इन कंपनीज के नाम से और जानकारी आ जाएगी। अब ये अलग अलग कंपनी क्यों है? क्योंकि भैया हर कंपनी चाहती है कि मेरा भी इंडेक्स फंड हो, इसलिए सेबी एनएसई ने इनको सबको परमिशन दे दी कि ठीक है यार, अपना अपना इंडेक्स फंड बना लो। लेकिन सेबी ने या एनएसई बीएसई ने साफ कहा है कि आप जो भी कस्टमर का पैसा लेंगे वो यदि आप इंडेक्स फंड के नाम पे ले रहे हैं, मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के नाम पे ले रहे हैं, तो आपको यह बात समझना होगा कि आपको वो पैसा निफ्टी 50 के टॉप जो शेयर है, उनके जो वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग पैसा लगाना होगा। आप अपनी मन मर्जी से पैसा नहीं लगा सकते। म्यूचुअल फंड में और इंडेक्स फंड में क्या अंतर होता है कि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को पैसा उसी रेशो में लगाना है, उसी वेटेज में लगाना है जो निफ्टी 50 या किसी भी इंडेक्स में निर्धारित किया गया है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि व्यक्ति जो फंड मैनेजर होता है वो अपनी सोच, अपनी अक्ल के अकॉर्डिंग पैसा लगाता है आपका अलग अलग फंड में या अलग अलग शेयर्स में। यह बात समझ में आना चाहिए आपको। अब ये बात समझ गए आप कि इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड का मतलब होता है किसी कंपनी का फंड मैनेजर। मान लीजिए कि आईसीआईसीआई का फंड मैनेजर चाहता है कि मैं एक इंडेक्स फंड बनाऊं, जो कि काफी सालों से बना हुआ है। इसने एक इंडेक्स फंड बनाया। किसका इंडेक्स फंड बनाया? निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बनाया। इंडेक्स क्या होता है ये आपने यहां समझ लिया। अब इसने एक फंड बना दिया, तो आप आईसीआईसीआई का भी देख सकते हैं, यूटीआई का भी देख सकते हैं, एसबीआई का भी देख सकते हैं। काफी सारे फेमस निफ्टी 50 या ऐसे ही और इंडेक्स फंड होते हैं। अब आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा है इनमें भी, कि आईसीआईसीआई का ले या यूटीआई का ले या एसबीआई का ले या एक्सिस का ले, किसका ले आप? इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कंफ्यूजन भी हम खत्म कर देते हैं। पहले आपको एक कंपैरिजन बताता हूं कि इंडेक्स फंड से कोई व्यक्ति पैसा कैसे कमाता है, एवरेज होता है। देखिए, मान लीजिए कि कंपनी के नाम है ABCDE। मान लीजिए कि 5 कंपनी है, मतलब मान लीजिए रिलायंस है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, ऐसे 5 कंपनी, और उनके अलग अलग करंट प्राइस है शेयर के आज के। तो मान लीजिए 350 रुपए है ए शेयर का, 1100 रुपए है बी शेयर का, 500 है, 1400 है और 2000 रुपए है। मान लीजिए इन सबको मैंने जोड़ लिया, 350, 1100, 500, 1400, 2000, तो ये आया 5350। अब 5350 में मैंने 5 का भाग दिया तो मेरे पास इसका एवरेज प्राइस क्या आया? 1170 रुपए। इसको बोलते हैं इंडेक्स का एवरेज। मतलब कि 50 कंपनी वो कैसे परफॉर्म कर रही है, तो 50 के जो भी भाव है, बढ़े हुए घटे हुए, उनको मेजर किया लास्ट दिन से और यहां पर उसका टोटल वैल्यूएशन आ गया, मतलब 1070। अब मान लीजिए अगले दिन मार्केट ऊपर चढ़ा, तो ये जो पहली वाली कंपनी है इसका भाव बढ़ के 420 हो गया, इसका 1100 से 1170 हो गया, इसका 520 हो गया, इसका 1450 हो गया और इसका 2200 हो गया। बढ़ गए भाव। अब क्या किया हमने? इनको सबको जोड़ लिया, इनको सबको जोड़ लिया, तो जोड़ा तो कितना आया? 5760 रुपए। अब 5760 में हमने 5 का भाग दे दिया तो हमारे पास कितना आया एवरेज? 1152 रुपए। अब यही देखिए 1152 रुपए ये वाला और कल वाला कितना था? 1070 रुपए। तो हमारे पास कितने प्लस हुए पॉइंट? 82 पॉइंट प्लस हुए। तो ये जो है आपका प्रॉफिट हो जाता है इंडेक्स में। सिंपल सा एवरेजिंग का सिस्टम समझ लीजिए। अब यदि यही माइनस हो जाता, मतलब मान लीजिए कल से आज मार्केट गिर जाता और यही 82 पॉइंट माइनस हो जाता, तो सिंपल सी चीज है कि आपका नुकसान हो जाता। तो इस प्रकार से आप इंडेक्स को समझ सकते हैं कि इंडेक्स जो है एवरेज पर चलता है, कि 50 कंपनी के एवरेज क्या कर रही है उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स ऊपर जाता है और नीचे जाता है। अब आपको जो सबसे खास बात समझना है वो ये समझना है कि 25 साल के इतिहास को देख लीजिए। ये मैंने निफ्टी 50 का 25 साल का चार्ट एक साथ लगा दिया, ठीक है। तो निफ्टी 50 के यदि आप इंडेक्स फंड में 25 साल पहले निवेश करते, आपके पिताजी निवेश करते, तो ध्यान से देखिए कि क्या कभी भी एक लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड कभी भी नीचे रहा है क्या? नहीं, कभी भी नीचे नहीं रहा है। ये शुरू हुआ, मान लो यहां पर 500-600 पॉइंट से शुरू हुआ होगा, तो आज 25,000 पॉइंट चल रहा है। मान लीजिए कि 25 साल पहले जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है वो 500-600 पॉइंट या 1000 पॉइंट से शुरू हुआ होगा, तो आज कितना है वो? 25,000 पॉइंट। मतलब मैं 1000 से 5000 होने की बात नहीं कर रहा हूं, 10,000 होने की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर वो इंडेक्स कहां चला गया 25 साल में?
25,000 पॉइंट चला गया है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि आपने 1,000 रुपए लगाया होता तो वो 1,000 रुपए आज कितना बन चुका होता सिर्फ इंडेक्स फंड में। यदि आप उसको नहीं निकालते और उसको पड़े रहने देते तो वो कितना ज्यादा गुना बढ़ चुका होता। इस बात का आप कंपाउंडिंग से सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सी थ्योरी इसलिए काम करती है इंडेक्स फंड की, क्योंकि लंबे समय में मार्केट को देखा गया है कि वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देता है। हां, थोड़े समय के लिए नीचे जरूर आता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि 25 साल के इतिहास में 4-5 बार ऐसे बड़े फॉल आए हैं। देखिए, ये है फॉल नंबर 1, ये है फॉल नंबर 2, ये है फॉल नंबर 3, ये है फॉल नंबर 4 और ये है फॉल नंबर 5। 25 साल में आप 5 ही बड़े फॉल देख पा रहे हो। तो 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, हर 5 साल में एक फॉल देख रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हर 5 साल में एक फॉल देख रहे हैं हम। और यदि व्यक्ति ने सतत उसमें निवेश किया होता, इन फॉल्स में भी निवेश किया होता, डरा नहीं होता और कंसिस्टेंसी के साथ निवेश किया होता, तो कभी भी उसको नुकसान नहीं होता, आज वो बहुत बड़े प्रॉफिट में ही बैठा होता। तो इसलिए इंडेक्स फंड सेफ क्यों है? सेफ इसलिए है क्योंकि इंडेक्स फंड यदि नीचे आएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हर 1-2 साल 3 साल में एक बड़ी रैली आती ही है और उस रैली में आपका प्रॉफिट होता ही है। मार्केट अपने लास्ट के लेवल जो लोअर लो लगाया था उसने उसको क्रॉस करके ऊपर जाता ही है। सिंपल सा फंड है। आप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में यदि थोड़ा सा अंतर देखें कि इंडेक्स फंड बेटर क्यों है, म्यूचुअल फंड से बेहतर क्यों है इंडेक्स फंड, तो उसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि म्यूचुअल फंड के जो एक्सपेंस रेशो है और जो एग्जिट लोड है वो इंडेक्स फंड की तुलना में थोड़े ज्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा सा इंडेक्स फंड लिया तो उसका जो एक्सपेंस रेशो होता है मान लीजिए 0.10, 0.15, 0.18, 0.20 के करीब ही रहेगा। सिंपल सी चीज ये है, इतना है। और उसका कई सारे इंडेक्स फंड ऐसे हैं जिनका एग्जिट लोड 0 है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए दिए निवेश करने के लिए, तो उन्होंने कुछ परसेंट उसमें से रख लिया, मतलब 18 रुपए रख लिए, 20 रुपए रख लिए, 25 रुपए रख लिए, 30 रुपए रख लिए। ऐसा कुछ जो एक अमाउंट है ना वो उन्होंने अपने एक्सपेंस रेशियो के नाम पे आपसे ले लिया, ठीक है। और जब एग्जिट करोगे उस फंड से तो आपको 0 रुपए लगेगा, मतलब आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला। जो भी कंपनी रहेगी वो आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेगी। वहीं पर यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो यहां पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किए हैं तो 1 लाख का मान लीजिए कि 0.77%, मतलब लगभग 700 रुपए के करीब में आपका वो काट सकते हैं इसमें। और यहां पर जब आप एग्जिट मारोगे उससे, तो भी जब एग्जिट मारोगे तो जो भी आपका टोटल गेन रहेगा, मान लो आपने 1 करोड़ रुपए कमाया तो 1 करोड़ रुपए का 1% आपसे वो लेंगे ही लेंगे। ये एग्जिट लोड हो जाता है। तो सिंपल सी चीज है कि जब आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो ये अमाउंट एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। जब वो अमाउंट एक बड़ा अमाउंट बनता है ना, तो ये जो 1% है या जो आपके हर निवेश पे 0.77% कट रहे हैं ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा बेहतर इंडेक्स फंड होता है। लेकिन कई स्थिति में यह भी देखा गया है कि म्यूचुअल फंड जो है रिटर्न भी तो ज्यादा देते हैं। मान लीजिए कि कई सारे म्यूचुअल फंड अभी ऐसे हैं जिन्होंने 60% का रिटर्न दिया है और कई सारे इंडेक्स फंड ऐसे हैं जिन्होंने 30% का रिटर्न दिया है। अब यदि एक्सपेंस रेशियो आपने दे भी दिया होता लेकिन आपका रिटर्न 60% हो जाता तो इसमें और इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, फिर ये बेटर लगेगा। तो इसलिए अपनी समझदारी से आपको हर एक जगह पर निवेशित होना पड़ता है, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ्स हो, हर जगह पर निवेशित थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपना करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आती है कि आपको बेस कैपिटल जो है अपना उसको बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए कि इतना एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, यहाँ पे इतना एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। क्योंकि मैंने तो एक ही बात समझी है। क्या समझी है कि भैया मान लीजिए आप ये 1% देख रहे हैं या ये % देख रहे हैं, चलो मान गया। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जब आपको टोटल गेन होगा, मान लो आपको 10 करोड़ का मान लो प्रॉफिट हो गया, ठीक है, आपको मान लो 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 10 करोड़ रुपए पर आपको टैक्स भी तो भरना पड़ेगा। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो आप सीधा सीधा वहां पर 12.5% आपको टैक्स भरना ही है। 10 से 12.5%, 15% तक टैक्स भरना ही है। मतलब कि आपका 10 करोड़ का यदि प्रॉफिट है तो आपको 1-1.5 करोड़, 2 करोड़ तो टैक्स ही भरना है। वो सिंपल सी चीज है। तो आपको उसको भी समझना होगा और उसको समझते हुए ही सारी चीजें करना होगा। तो इन चक्करों में आप ना फंसिए। आप ये देखिए कि आप अपनी बेस कैपिटल को बढ़ाकर कितना ज्यादा इंडेक्स फंड में भी और म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाके बताता हूं कि कैसे आप खुद जो है इंडेक्स फंड को देख सकते हैं, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कहां से उनके एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। हर चीज को मैं आपको डिटेल में समझाता हूं और लेकर चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो अब मैं आपको लेकर आ चुका हूं कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर और मेन स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं कि कैसे आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। इसको सिखाने के लिए मैं आपको ज़ीरोधा का कॉइन ऐप का यूज करूंगा। आप किसी और जरिए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैं कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर आ गया हूं। यदि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मोबाइल फोन में भी इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर लिख रहा हूं कॉइन, मतलब ज़ीरोधा का कॉइन ऐप या फिर वेबसाइट,
और इसके अंदर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी मेरा एक खाता जो है लॉगिन है, जिससे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब ध्यान से समझिएगा, ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड है। एक छोटा सा अमाउंट 10,000 का अमाउंट हमने इसमें डाल के रखा था, जो कि देखिए 4% का हमको ग्रोथ दे रहा है, 400 रुपये इसमें मिल रहे हैं, ये ऐसे ही सिखाने के लिए। अब समझिएगा बात को। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इंडेक्स फंड एक्चुअल में कैसे आप सर्च करना है। देखिए कई बच्चों को यही प्रॉब्लम जाता है कि हम जानते तो हैं लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल करना नहीं जानते। तो मैं आपको सिखाता हूं, यहां पर देखिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सर्च ऑप्शन में जाना है। यहां पर आपको लिखना है निफ्टी 50 और इंडेक्स लिखना है ना, INDEX। अब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जितनी भी कंपनी अलग अलग होती है वो अपने अपने अलग अलग इंडेक्स फंड बना सकती है। जैसे यहां पर देखिए UTI का इंडेक्स फंड है, HDFC का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, ICICI प्रूडेंशियल का यहाँ पर इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 का, और भी कंपनीज है ना, जिनके निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड है। नावी का जो इंडेक्स फंड है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल के लिए हम सीखने के लिए मान लेते हैं कि हमको UTI का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार के प्लान होते हैं, एक होता है ग्रोथ प्लान, एक होता है IDCW प्लान। मोस्टली जो है हमें चूज करना होता है ग्रोथ प्लान, क्योंकि हम जो भी फायदा आ रहा है उस पर और फायदा कमाना चाहते हैं। मतलब हम लोग चाहते हैं कंपाउंडिंग का फायदा, तो कंपाउंडिंग के फायदे के लिए हमको ग्रोथ प्लान लंबे समय के लिए चूज करना होता है। और IDCW में क्या होता है कि आपको एक समय के बाद जो रिटर्न मिलता है वो आपके पास आ जाता है, फिर आप निवेश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ग्रोथ प्लान में ही निवेश करना चाहता हूं या करता हूं या उसी की सलाह देता हूं। ठीक है, तो हम इसके ग्रोथ प्लान की ही बात करते हैं, ये बात आपको देखना जरूरी है। अब यहां पर जैसे ही मैंने UTI के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड प्लान को मैंने एक्टिव किया, मतलब उसको ऑन किया, यहाँ पर मुझे उसके कितने साल मतलब मैक्स मैंने यहाँ पर लगा लिया। और देखो ये कितने रुपए से शुरू हुआ था, 36 रुपये से इसकी NAV लगभग ये लास्ट टाइम ये लो बता रहा है। और उसके बाद अभी देखो 170 रुपये। ये NAV क्या होती है? NAV होती है नेट असेट वैल्यू, मतलब कि जो भी आज की प्राइसिंग चल रही है पूरी की पूरी असेट की, वो बताता है। इसका एक फॉर्मूला हमने निकाल के बताया हुआ है, पिछले कई सारे वीडियोस हैं यहाँ पर, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब मेन जो चीज़ आपको नोटिस करना है वो देखिएगा, अभी करंट NAV क्या चल रही है? 174.3117। ये किसकी है? UTI के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की। इसका लास्ट एक साल का जो ग्रोथ है वो क्या है? 31% इसने ग्रोथ दी है। मतलब यदि आपने 1 लाख रुपए डाला होता लास्ट एक साल में इसके अंदर, तो आपको 1,30,000 हो जाता, वो 31,000 हो जाता वो। ठीक है, अब इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो है 1,000 रुपये। इसका AUM क्या है, मतलब टोटल इसमें कितना कैपिटल अभी तक लग चुका है, तो वो है 19,356 करोड़ रुपए। अब जो खास बात है जो मैं आपको वीडियो में सिखा के लाया था, यहाँ पर आपको देखना है, इसका एक्सपेंस रेशियो देखो कितना है, 0.18, बहुत कम है। और इसका एग्जिट लोड क्या है, वो भी है 0%। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाली। अब हम कुछ और इंडेक्स फंड को देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हमने देखा, ये हमने लिखा निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। अब हम देखते हैं HDFC का। ठीक है, ये हम देखते हैं ICICI का देखते हैं। चलिए ICICI में देखिए यहाँ पर और कम है, यहाँ पर जो है 0.17 है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी करंट NAV तो कम थी, इसकी 262.241 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए करंट NAV से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। और ये क्यों होता है? क्योंकि किसी कंपनी ने इंडेक्स फंड पहले बनाया होगा, किसी ने बाद में बनाया होगा। जहां से भी आप लेंगे, निफ्टी 50 जितना ग्रोथ करेगा या जितना फॉल करेगा, सेम अमाउंट आपको गेन होगा या फिर लूज होगा। देखिए वहां आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, वहां पर भी लगभग 31% का ही ग्रोथ था और यहां पर भी लगभग 31% का ही ग्रोथ है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको दो चीजें जरूर देखना चाहिए, पहला एक्सपेंस रेशियो कितना है और एग्जिट लोड कितना है। अब हम नॉर्मली UTI के किसी फंड को देखते हैं, मान लीजिए कि UTI के किसी भी एक फ्लैक्सी कैप के फंड को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा मजेदार चीज, यहां पर यदि आप देख पा रहे हो तो एक्सपेंस रेशियो है 0.98%। यही आपको समझाना चाहता हूं मैं। ठीक है, अब इसकी ग्रोथ कितनी है? 28% है। देखिए एक तो ग्रोथ भी कम हुई है पिछले एक साल में, इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.98% है और एग्जिट लोड भी यहां पर है 1%। मतलब जब आप हर बार निवेश करते हैं तो आपके टोटल अमाउंट से 0.98%, मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किया तो 1,000 रुपए के करीब कटेगा। ठीक है, और इसका एग्जिट लोड भी कितना है? 1% है। मतलब आप जब फाइनली एग्जिट करेंगे इसको, इस फंड को एग्जिट करेंगे, इस फंड से एग्जिट लेंगे तो आपको 1% उसमें भी आपको देना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट का। तो ये बातें आपको समझना है।
ठीक है। अब इंडेक्स फंड की बारी आई, तो मान लीजिए निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है, ठीक है, ये है निफ्टी 50 का यूटीआई का समझ लीजिए। अब इसमें निवेश आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं, एएमसी पर क्लिक करना होता है, ये बात आपको ध्यान देना होता है, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसको यहाँ पर आपको पढ़ना होता है, ठीक है। क्रिएट एएमसी एसआईपी करेंगे तो हर महीने आप जिस भी अमाउंट की एसआईपी सोच रहे हैं, 500, 1000, 2000, ये अपने आप आपके खाते से कट जाएंगे और आपकी एसआईपी यूटीआई के जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है उसमें लग जाएंगे। यदि मैं चाहता हूं मान लीजिए कि एक साथ निवेश हो जाए मेरा पैसा, तो मैं जाता हूं बाय पर, और यहां पर लमसम अमाउंट में भी अपनी जो परचेसिंग है उसको कर सकता हूं, जिसको बोलते हैं वन टाइम बाय, है ना। अब आप इसमें क्या करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए रखा हुआ है और मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है, उसको लग रहा है कि यार नहीं, मुझे तो अच्छा खासा निवेश करना है, बड़ा निवेश करना है, वो तब लमसम अमाउंट में बाई कर सकता है। और जो रेगुलर एसआईपी है उसको चलने दे सकता है। या कोई व्यक्ति चाहता है यार नहीं, मेरे पास तो हर महीने 2000 रुपये बच जाता है, मैं वो निवेश करना चाहता हूँ, 5000 रुपये बच जाता है, 10,000 रुपये बच जाता है, मैं उसको निवेश करना चाहता हूँ, उसको भी निवेश कर सकता है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए नीचे यहां पर देखिए कि किस व्यक्ति ने इस फंड को बनाया। जैसे मिस्टर हिमांशु मांगे ने इस फंड को बनाया है, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड यूटीआई का देखते हैं, ठीक है। इसको किस व्यक्ति ने बनाया है, तो हम यहां पर देख सकते हैं, है ना, इस व्यक्ति ने, गोयल साहब ने जो है यूटीआई का इस फंड को बनाया है। अब मज़ेदार बात यह है कि इसमें क्या अलग से कोई कंपनी डाल सकते हैं ये गोयल साहब? नहीं। निफ्टी 50 में जो कंपनीज है यहाँ पर देख लीजिए, एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, आईटीसी, है ना, एलएनटी, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निफ्टी 50 में जो कंपनी है वही यहाँ पर डलेगी, और किसी कंपनी में वो पैसा नहीं डाल सकते। और उसका भी यहाँ पर देखिए एलोकेशन है, 10% इनको एचडीएफसी में डालना ही पड़ेगा, 9% रिलायंस में डालना पड़ेगा, 7% आईसीआईसीआई में डालना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब इनका सेल्फ फंड नहीं है ये जो है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। तो यदि इंडेक्स फंड लिख दिया है इन्होंने, इसका मतलब निफ्टी 50 में जो कंपनी होंगी उसी में ही इनको आपका पैसा डालना पड़ेगा। ये इसमें सबसे अच्छी बात है। अब क्या सिर्फ निफ्टी 50 का ही इंडेक्स फंड होता है? नहीं। हम मान लीजिए निफ्टी यहाँ पर लेते हैं, निफ्टी का हम मिड कैप लेते हैं, तो मिड कैप का इंडेक्स फंड देखिए ये लिखा है। जैसे मोतीलाल ओसवाल कंपनी ने निफ्टी 50 का मिड कैप का 150 कंपनी का इंडेक्स फंड बनाया है, ये आपको समझना है। निपॉन इंडिया ने भी क्या किया है, देखिए निफ्टी 50 मिड कैप का ये बनाया। तो हम इन दोनों में मान लीजिए कंपैरिजन करना चाहते हैं कि किस में अच्छा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें 50% का ग्रोथ मिला है लास्ट 1 साल में। पहले तो ये आप ये समझ लीजिए। दूसरा, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.30%, मतलब 0.3% है। और इसका एग्जिट लोड एक कंडीशन पर होगा कि हाँ 15 दिन में से पहले निकालते हैं तो एग्जिट लोड 1% है, और उसके बाद शायद नहीं है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। एग्जिट लोड 1% है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, यदि आप शुरू के 15 दिन में ही पैसे निकाल लेते हैं, बिफोर 15 डेज यदि आप पैसे निकालते हैं तो की बात है वो, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसी को हम मोतीलाल ओसवाल की जगह यहाँ पर लिखते हैं निफ्टी 50 निफ्टी मिड कैप, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं निफ्टी मिड कैप। अभी मोतीलाल ओसवाल का देख लिया था, अब निपॉन का देखते हैं। तो निपॉन में देखते हैं क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर भी एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.30%, लेकिन यहाँ पर शुरू के 15 दिन वाली कंडीशन भी शायद नहीं है। एग्जिट लोड वो जो उसकी फीस होती है वही लगेगी, बाकी जीरो है। तो यही आपको मेनली देखना होता है ना। एक आधा और इंडेक्स फंड बताते हैं आपको। तो ये इंडेक्स फंड आपको अब समझ में आ रहे होंगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। जैसे इनके इंडेक्स भागेंगे वैसे ही ये भागेंगे। जैसे मिड कैप का इंडेक्स ऊपर भागेगा तो आपका ये यहाँ पर ग्रोथ करेगा। अब मान लीजिए कि हमको स्मॉल कैप दिखना है, तो हम मान लीजिए हमने निफ्टी लिखा और लिखा स्मॉल, ये देखिए निपॉन इंडिया का निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 कंपनीज का, तो इस पर क्लिक किया। यहाँ पर भी देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, 0.35%, और एग्जिट लोड कितना है, 0। आप सीधे खुद से यहाँ से एसआईपी भी करवा सकते हैं, है ना, एएमसी एसआईपी करा सकते हैं। और या फिर आपको लगता है मार्केट अच्छा खासा नीचे आ रहा है, जो कि आप ट्रेंड देखकर सीखते हैं, तो आप लमसम बाइंग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान हो गया है। आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट से भी करवा सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स होते हैं और सेबी के थ्रू जो है रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा फंड लेना है तो ये हो गया इंडेक्स फंड के बारे में, जो कि मैंने बहुत ही आसानी से समझाया। कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, हर एक चीज़ बता दी। यदि आपको ज़ीरोधा का कॉइन ऐप डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है
वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि आपको स्क्रीन पर एक एक बात समझ में आई होगी कि इंडेक्स फंड को कहां से देखते हैं, कैसे उसको सेलेक्ट करते हैं, यदि आपको खरीदना है तो कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कमाल का होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जो भी भाई बहन यदि आप उसमें निवेश करना चाहते हैं या आपके किसी भाई बहन को आप सिखाना चाहते हैं, अपने ग्रुप को, दोस्तों को सिखाना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्लासेस आपको कैसी लगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।